प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के बीच एक संत तपस्या में लीन थे। संत अपनी साधना में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें आसपास की दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। एक दिन एक नीलकंठ चिड़िया उनके पास आई और मधुर स्वर में बोली, हे मुनिवर, आप इतने ज्ञानी हैं, कृपया एक शंका का समाधान करें। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, तुम्हें क्या जानना है? नीलकंठ ने कहा, मैंने हमेशा यह सवाल सुना है कि भाग्य बड़ा होता है या बुद्धि, परंतु आज तक इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। आप ही कृपया इसका निर्णय करें। संत थोड़ी देर के लिए मौन रहे, फिर बोले, यह प्रश्न इतना सरल नहीं है। इसका उत्तर केवल अनुभव और जीवन के उदाहरणों से ही दिया जा सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें स्वयं इसका उत्तर मिलेगा। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य का राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि वह किसी योग्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। उसने शर्त रखी कि जो व्यक्ति सबसे मुश्किल परीक्षा पास करेगा वही राजा बनेगा। एक साधारण किसान का बेटा जिसका नाम अर्जुन था, उसने भी इस परीक्षा में भाग लेने का निर्णय लिया। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने अनेक शास्त्र पढ़े थे, लेकिन उसे अपने भाग्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। परीक्षा का पहला चरण था एक विशाल और डरावने जंगल में छिपे हुए खजाने को ढूंढना। अर्जुन ने अपनी बुद्धि से रास्ता बनाया, लेकिन जब वह खजाने के पास पहुंचा तो वहां पहले से एक दूसरा व्यक्ति मौजूद था। वह व्यक्ति एक राजकुमार था जिसे खजाना बिना प्रयास के मिल गया था। अर्जुन को लगा कि उसकी बुद्धि ने उसे यहां तक तो पहुंचाया, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। दूसरे चरण में एक कठिन पहेली सुलझानी थी। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहेली सुलझा दी, लेकिन निर्णायकों ने निर्णय लिया कि राजकुमार को अधिक अंक मिलेंगे क्योंकि वह राजा का पसंदीदा था। अर्जुन फिर निराश हुआ। उसे लगा कि भाग्य ने फिर से उसे धोखा दिया। तीसरे और अंतिम चरण में प्रजा के साथ न्याय करने की परीक्षा ली गई। अर्जुन ने यहां अपना कौशल और धैर्य दिखाया। उसने बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ हर समस्या का समाधान किया। इस बार भाग्य ने भी अर्जुन का साथ दिया और उसे उत्तराधिकारी घोषित किया गया। कहानी खत्म करने के बाद संत ने नीलकंठ से पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? नीलकंठ ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, इस कहानी से मुझे यह सीख मिली कि बुद्धि और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि अर्जुन के पास बुद्धि न होती तो वह पहली और दूसरी परीक्षा तक पहुंच ही नहीं पाता, और यदि भाग्य ने अंतिम समय में उसका साथ न दिया होता तो उसकी बुद्धि भी व्यर्थ हो जाती। संत मुस्कुराए और बोले, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जीवन में केवल बुद्धि से सब कुछ संभव नहीं है, और केवल भाग्य पर निर्भर रहना भी मूर्खता है। दोनों का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। नीलकंठ ने सिर हिलाते हुए कहा, आपका ज्ञान वास्तव में अद्भुत है। मैं अब इस उत्तर को लेकर पूरी दुनिया को यह सिखाऊंगी कि भाग्य और बुद्धि दोनों का महत्व बराबर है। इस प्रकार नीलकंठ चिड़िया ने संत की मदद से यह समझ लिया कि जीवन में बुद्धि और भाग्य दोनों का अपना अपना स्थान है। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तभी असली सफलता मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बुद्धि और भाग्य दोनों का महत्व है। बुद्धि से हम अपने रास्ते बनाते हैं, लेकिन भाग्य हमें उस मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। संतुलित दृष्टिकोण और सही समय पर सही निर्णय ही हमें सफल बनाते हैं।